हेलो 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 एवरीवन। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको बोलेंगे सीएसएस बैटल। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको एक एडिटर दिया हुआ है जहाँ पे कुछ भी मैं चेंज करूँ ना, अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करूँ तो आप बगल में देख सकते हो आउटपुट भी दिखा रहा है। और सबसे लास्ट में क्या है, एक टारगेट इमेज दिया हुआ है, मतलब हम लोग को अल्टीमेटली ये इमेज तक अचीव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्कोरिंग कैसे होता है, स्कोरिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू यूज। तो जितना कम कैरेक्टर हम लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों का स्कोर होगा। तो यहाँ पे बोला गया रिमूव द कमेंट्स बिफोर सबमिटिंग, सबमिट करने से पहले कमेंट हटा देना। तो हम लोग सबसे पहले कमेंट हटा देते हैं। तो स्कोर का क्या बोला गया कि जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम यूज होगा उतना हम लोगों को स्कोर ज्यादा मिलेगा। तो डिव जो है वहां पे 3 कैरेक्टर यूज होते हैं, लेकिन कौन कौन से टैग्स हैं जहां पे हम लोग सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंकर टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। तो ये सब ए पी ये सब जो है ना, सबसे कम हम लोग कैरेक्टर यूज करके एक एलिमेंट बना सकते हैं। तो वही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डिव को हटा के इसको पैराग्राफ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 3 कैरेक्टर के बदले 1 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। तो सीएसएस में भी हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार एलिमेंट यूज करते हैं और हम लोग लिखते हैं सीधा बैकग्राउंड। आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें कैरेक्टर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये कलर को क्लिक किए, ये कॉपी हो गया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। बढ़िया। अब आपको सिखाता हूं कि हम लोग ये ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। देखो, ट्रायंगल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग CSS3 के पहले क्लिप यूज करते थे, लेकिन CSS3 के बाद क्लिप को हटा के क्लिप पाथ आ गया है। अब क्लिप पाथ में क्या है ना, अगर आप सिंपल सर्कल लिखोगे तो देखो आपका सर्कल बनकर के रेडी है। नहीं तो हम लोग सर्कल कैसे बनाते थे, बॉर्डर रेडियस 50%, दोनों तरीका है हमारे पास। लेकिन सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, आप इलिप्सिस के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, इवन आप रेक्टेंगल के लिए यूज कर सकते हो, या फिर हम लोग बोलते हैं पॉलीगन के लिए, मतलब कोई भी शेप आप लोग बना सकते हो। तो हम लोग को क्या बनाना है, एक पॉलीगन ही बनाना है ना, लेकिन 3 पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो वो ट्रायंगल बनेगा। तो 3 पॉइंट मतलब हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे A, B, C। ए हो गया ये टॉप पॉइंट, बी हो गया ये लेफ्ट वाला, सी हो गया ये राइट वाला। अब ए वाला जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट है तो हम लोग को पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस भी होना चाहिए और वाई एक्सिस भी होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है, अगर ये इसको यहाँ से 0 से 100 मानते हैं, ये बेस जो है ये 0 पॉइंट है और ये 100% है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये कहाँ तक जाएगा, 50% जाएगा, एकदम मिडिल है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला एक्स एक्सिस जो है वो मेरा 50% मूव करो, और वाई एक्सिस तो कहीं नहीं, वहीं पे रहेगा, तो 0%। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड वाला पॉइंट जो है, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस 100% आ गया, नीचे आ गया, लेकिन एक्स एक्सिस कहीं नहीं मूव कर रहा है। तो हम लोग बी के बदले क्या करते हैं, उसको 0% और 100% में मूव करवाते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स भी 100% और वाई भी 100%। तो हम लोग सी के बदले क्या लिखेंगे, एक्स भी 100% मूव करवाओ और वाई भी 100% मूव कराओ। एंड देखो हमारा जो आउटपुट है वो सुंदर सा ट्रायंगल बन करके रेडी है। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मूव करवाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पोजीशन दे देते हैं सबका फिक्स, कि हम लोग पोजीशन फिक्स करके आराम से इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रॉपर्टी देंगे, एक हो जाएगा टॉप का प्रॉपर्टी और एक हो जाएगा लेफ्ट का प्रॉपर्टी। अब हम लोग ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जब भी हम लोग इसको स्लाइड एंड कंपेयर करते हैं ना, हम लोग को एक लाइन आता है जो कि हम लोग का बताता है कि ये कहां पर है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो दिखा रहा है 124 के आसपास। ठीक है, 124 और ये होल नंबर है 125 हम लोग एग्जैक्टली ले सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट जो है वो 125 पॉइंट पे जाएगा, लेफ्ट टॉप मान लो अभी 0 है। तो देखो ये एकदम सेम जगह पर आ गया जहां से ये स्टार्ट होना चाहिए। ये एकदम छोटा दिख रहा है, इसका थोड़ा लेफ्ट विड्थ और हाइट हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो विड्थ और हाइट कैसे चेंज करेंगे, देखो विड्थ क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है 125 पे और ये एंड हो रहा है, अगर हम लोग बोले 275 के आसपास में, होल नंबर ही होगा। तो 275 माइनस हम लोग बोलेंगे 125, यानी कि हम लोग का विड्थ जो है वो 150 निकल के आ रहा है। ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। नीचे कैसे लाएंगे, तो नीचे से ये टोटल इसका जो हाइट है वो 300 पिक्सल है, मान के चले ऊपर से 50 नीचे से 50 100 हटा दिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टॉप जो है वो मेरा कम से कम 100 होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि चलो थोड़ा सा तो सही हम लोग आए हैं, टॉप का एस्टिमेशन सही है। अब हम लोग इसका हाइट के बारे में सोचते हैं, हाइट कितना होना चाहिए। तो हाइट जो है वो 100 थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, 120 करते हैं, 120। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास बहुत ही अच्छा आया। डिफरेंस क्या हो रहा है, हम लोग देख पाएंगे एग्जैक्टली कि ये कितना छोटा है। तो हम लोग और थोड़ा बढ़ाते हैं, हाइट हम लोग 130 कर देते हैं। तो 130 सही लग रहा है, टॉप थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग टॉप को थोड़ा कम करते हैं, 90, थोड़ा और ऊपर 80, एग्जैक्टली एकदम सही लग रहा है, राइट। तो 80 सही है, लेकिन अभी भी मेरा हाइट में थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब अगर हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो अभी भी हम लोग को थोड़ा सा पार्ट वार्ट में चेंज लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हाइट और बढ़ाते हैं, हाइट हम लोग दे देते हैं 135 और ये थोड़ा सा पिक्सल नीचे आ गया, तो टॉप को भी थोड़ा कम कर देते हैं, लेट सपोज इसको 75 कर देते हैं। एग्जाम बहुत ही सही आ रहा है,
एकदम परफेक्ट आ गया। तो ये हम लोगों का बन करके रेडी है क्या, ये हम लोगों का बन करके रेडी है ट्रायंगल। और ट्रायंगल के लिए हम लोग ये दो कलर यूज कर सकते हैं। तो अच्छा दिखने के लिए हम लोग ये वाला कलर अभी यूज कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इस पे आते हैं। तो अभी हम लोग का एक कलर आ गया। और हाँ, यहाँ पे कलर ग्रेडियंट है, क्योंकि देखो बहुत सारा कलर, दो कलर को रिपीट कर करके यूज किया गया। इस पे हम लोग आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग वहीं पे पहुंचते हैं। हम लोग का थ्योरी क्या था कि हम लोग जितना कम से कम कैरेक्टर यूज कर सके। तो पी अगर हो चुका है तो दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे, एंकर टैग यूज कर लेते हैं। एंकर टैग यानी कि हम लोग सर्कल बनाने वाले हैं इससे। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंकर टैग का प्रॉपर्टी, सर्कल बनाना है, राइट। तो सर्कल कैसे बनाएंगे, इसका भी थोड़ा सा विड्थ और हाइट होना चाहिए, राइट। तो इसका विड्थ और हाइट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 184 से और यहाँ पर खत्म हो रहा है 200 एंड सपोज 214 पे। तो 184 से 214 मतलब 30 पिक्सल, इतना हम लोग देख लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका विड्थ क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल, ठीक है। 30 हम लोग यूनिट लिख रहे हैं। और हाँ, ये सर्कल है यानी कि विड्थ और हाइट दोनों सेम होना चाहिए। तो 30 हम लोगों ने दे दिया। अब इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हम लोगों को दिखे। तो बैकग्राउंड कलर क्या है, ये वाला है। तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं और ये कॉपी हो गया, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे हम लोग दो चीज यूज कर सकते हैं। क्या, मैंने जैसे बताया, अगर हम लोग चाहे तो क्लिप पाथ यूज कर लो। तो क्लिप पाथ सर्कल, अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल लिख दें, एकदम ये सर्कल बना के दे देगा हम लोगों को, बेस्ट है। या फिर आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस 50%। अब दोनों में किसका कैरेक्टर कम है उस हिसाब से आप देख लेना और आपका ये काम हो जाएगा। हम लोग क्लिप पाथ ही यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग को टॉप और लेफ्ट देना है। तो हम लोग इसको लिखते हैं टॉप और लिखेंगे क्या, लेफ्ट। ये दोनों हम लोग को इसका असाइन करना है, बढ़िया। तो लेफ्ट जो है, यहां तक हम लोग क्या देखे थे, यहां तक था 124, लेकिन अगर यहां तक जाना है ना तो हम लोगों को समहाउ 183 यानी कि 85 हम लोग बोल सकते हैं, 185, क्योंकि होल नंबर लेगा ना। तो 185 हम लोग इसको यहां पर मूव करवाते हैं। टॉप अभी के लिए 0 दो और देखो एकदम सही पे पहुंच चुका है। अब इसको यहां से थोड़ा सा नीचे लाना है, थोड़ा सा नीचे यानी कि कितना लेके जाएंगे। तो हम लोग 10 लेते हैं, नहीं हुआ 20, 30, 40, 50, 60, 70 में हमारा काम हो गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा मूव करवाएं तो हम लोग देख रहे हैं कि सर्कल जो है थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट सही लग रहा है, या थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, या फिर सर्कल कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। एक काम करते हैं, क्लिप पाथ के बदले हम लोग इसको बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। बॉर्डर रेडियस 50%, राइट। अगर हम लोग बॉर्डर रेडियस 50% यूज़ करें तो भी सेम ही बात है, कोई चेंजेस आया नहीं वैसा। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप थोड़ा सा दे देते हैं, टॉप दे देते हैं सपोज 75। और हाँ, टॉप का थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी जो है एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर आया हुआ है। तो अगर आप बॉर्डर रेडियस यूज़ करो या फिर आप क्लिप पाथ यूज़ करो, बात आपका बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल यूज़ करता हूँ तो अभी भी मेरा एग्जैक्टली सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। अभी जो मेन टारगेट है वो है ये ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट हम लोग कैसे लाएंगे, तो जहां पर हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया था ना, इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट यूज करेंगे। और ये कौन सा ग्रेडियंट है, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर ग्रेडियंट। लेकिन लीनियर ग्रेडियंट तो नहीं है, दो कलर से हम लोग लीनियर ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे, तो ये रिपीटेटिव हो रहा है। अगर ध्यान से देखें तो नीचे का दो कलर है ना, वही रिपीट होते जा रहा है। तो हम लोग इसको, और एक प्रॉपर्टी आता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अगर मैं इसको डिलीट करूं तो शायद वो सजेस्ट करेगा रिपीटिंग, अच्छा नहीं आ रहा है, लीनियर ग्रेडियंट, बिल्कुल ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट हम लोग को दिखाना है। और यहां पर कौन से कलर को रिपीट करवाना है, तो हम लोग को रिपीट करवाना है इस कलर को और इस कलर को, राइट। हाँ, तो हम लोग ये दो कलर को रिपीट करवाएंगे। तो देखो एकदम सही आ रहा है, ये कलर है और ये कलर है, परफेक्ट। तो हम लोग यही लेकर के चलेंगे। या एक काम करते हैं, हम लोग पहले ये वाले कलर को ले लेते हैं और यहाँ पर एक दूसरे कलर को ले लेते हैं। अभी लीनियर ग्रेडियंट हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग को ये दो कलर ना बॉटम से टॉप चाहिए। तो एक और प्रॉपर्टी आता है पहला, टू टॉप करके, जिसका मतलब होता है कि बॉटम से टॉप हम लोग को सेम कलर चाहिए। तो अभी हम लोग को ये मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को ये मिक्सअप करना है। हम लोग को इसको थोड़ा सा पिक्सल देना है कि कितना हाइट हम लोग को चाहिए। तो स्टार्टिंग पोजीशन होना चाहिए इसका 0 और कम से कम जाना चाहिए 10 पिक्सल तक, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी हम लोग करते हैं कि स्टार्टिंग होगा कहाँ, इसका 0 पिक्सल, और सपोज ये डबल है लगभग तो 20 पिक्सल होना चाहिए। ये होना चाहिए इसका रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पर अभी भी हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों कलर सेम ही ले लिया हूँ इसीलिए। तो इस कलर को हम लोग चेंज करते हैं। अगर हम लोग इस कलर को चेंज करें तो अभी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हम लोगों का ये रिपीट होते होते जा रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिपीट को ज़्यादा हो रहा है, हम लोग को कम चाहिए, यानी कि हम लोग को इसका विड्थ बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 20 पिक्सल है इसके बदले 30 पिक्सल करते हैं। एंड देखिए कितना सही आ रहा है, ये लगभग 30 हम लोग मिल जा रहा है। लेकिन नीचे वाला जो है वो 10 नहीं है, 10 से थोड़ा बड़ा है। तो 10 से बड़ा यानी कि इसको 15 कर देता है। तो 15 अगर करे ऑलमोस्ट हम लोगों का सेम है।
तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा सही है, मतलब ये एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो हम लोग को 15 मिल गया है और सेकंड वाला को थोड़ा और बढ़ाते हैं 32। अभी अगर हम करें थोड़ा सा और पिक्सल है, मतलब लगभग और एक दो 35 लेके चलते हैं होल नंबर। अब डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट सही लग रहा है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अभी भी हमको लग रहा है कि चेंज किया जा सकता है। लेट्स चेंज द टॉप टू 74। यस, तो अब जो है एक पिक्सल का अंतर था वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखें तो एकदम सब सही लग रहा है और हमारा 135 पिक्सल, 50 पिक्सल, 30 और यहाँ पर भी एकदम सही है। तो हम लोग ने अचीव कर लिया। अगर हम लोग डिफरेंस हटाएं तो देख सकते हैं आपकी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लेट्स सबमिट द कोड और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा स्कोर जो है कितना आता है। तो 99.9% मैच कर गया है और 597.4 है। अगर स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो सिंपल क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके जो स्पेसिंग है इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर लेता है, तो हम लोग इसको कम कर सकते हो। तो आप सीधा एक काम करना, ये पे क्लिक करना अल्ट करके, तो आप सारा स्पेस एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। या ठीक है, आप लोग इसको कर लेना, क्योंकि बस स्पेसिंग करने से आपके स्कोर पे और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मेन काम था आपको क्लिप पाथ और ये लीनियर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट समझाना, जो कि आप लोग समझ चुके हो। चलिए कल फिर मिलते हैं नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।